हाँ, मॉड्यूल क्या होता है? सर व्हाट इज मॉड्यूल? मॉड्यूल। अभी तक आवाज एकदम साफ आ रही थी, अब हाँ, अब फ्लक्चुएट होने लगी। ये ठीक है। चलो ठीक है, क्या होता है मॉड्यूल? अरे रट के क्यों आए हो? हिंदी में बता दो, मातृभाषा ही होता क्या है? मॉड्यूल की जरूरत क्यों है हमें? क्या मॉड्यूल के बिना मैं बैकएंड नहीं लिख सकता, सर्वर नहीं बना सकता? अच्छा ऐसा है क्या? बताओ, क्या है पैकेज? पैकेज एक डायरेक्टरी होती है, मतलब इसमें मॉड्यूल फाइल्स ही होती है, बंच ऑफ मॉड्यूल्स। बंच ऑफ मॉड्यूल्स को पैकेज कहते हैं। हाँ भाई, पैकेज क्या होता है? गुड मॉर्निंग, क्या होता है पैकेज? पैकेज बताओ क्या होता है? पैकेज सर ये मॉड्यूल को इंस्टॉल करने को होता है। अच्छा, ऐसा है क्या? ओहो। हाँ, पैकेज आइए। सर पैकेज 13 लाख का भी होता है, 17 लाख का भी होता है। चलो ठीक है। तो पैकेज ना एक डायरेक्टरी है बस, जिसके अंदर हम बहुत सारे मॉड्यूल्स को रख सकते हैं, रिलेटेड मॉड्यूल्स को रखेंगे। कितने प्रकार के मॉड्यूल्स होते हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट मॉड्यूल्स। ओके, लेट मी गो टू माई index.js। यहाँ पे मैंने 4 फंक्शन निकाले, सम, फैक्ट एंड टेबल। लेट मी डू सम मोर थिंग। मैंने कहा इंपोर्ट कर लो पाथ को फ्रॉम पाथ, and let me remove this one here, and ये calculator नाम की डायरेक्टरी मेरे किसी काम की नहीं है, so I'm gonna just delete it from here, and okay, so path is here, and let me log it on the console and see कि मुझे क्या मिल रहा है। सो अगर मैं कंसोल पे लॉग करा दूँ पाथ को, एंड लेट मी सेव दिस वन, CLS क्लियर द टर्मिनल, एंड नोड के साथ रन कराता हूँ इंडेक्स को। सो व्हेन आई डू समथिंग लाइक दिस, तो मुझे ना एक ऐसे करके ऑब्जेक्ट मिलता है बड़ा सुंदर सा। इस ऑब्जेक्ट में पता नहीं क्या क्या चीज़ है। पहली बात तो ये पहले का एरर है या कब? सॉरी, लेट मी अगेन सेव इट एंड सी क्या दिक्कत है। CLS नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो कोई एरर तो कुछ है, क्या बोल रहा है? डायरेक्टरी इंपोर्ट कैलकुलेटर। अरे सेव कर दिया कैलकुलेटर, कहाँ इंपोर्ट किया है? कहीं नहीं किया। ठीक है, नोड इंडेक्स सेव हो चुका है, चलो कोई नहीं। तो बाद में अच्छा यहाँ से प्रोग्राम रन हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है सुंदर सा प्यारा सा। अब बात आती है ये ऑब्जेक्ट पाथ, पाथ है क्या? मैं इस लाइन को अगर हटा दूं, ठीक है, और अगेन इफ आई गो टू माय टर्मिनल एंड दोबारा इस फाइल को रन कर रहा हूँ, तो पाथ इज नॉट डिफाइंड। लेकिन मैं अगर इंपोर्ट कर रहा हूँ पाथ को, सो काइंड ऑफ पाथ इज एन पाथ इज अ मॉड्यूल, आइदर मॉड्यूल और सम पैकेज। लेकिन पाथ है कहाँ पर? वेयर इज पाथ? आ रहा है। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमने ये लिया कि हमारे पास कुछ बात करके आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, लेट मी लॉग मॉड्यूल ऑन द कंसोल। सो लेट मी लॉग मॉड्यूल ऑन द कंसोल एंड सी कि क्या आ रहा है। CLS नोड इंडेक्स, तो ये बोल रहा है मॉड्यूल इज नॉट डिफाइंड, मॉड्यूल इज नॉट डिफाइंड इन ES6। ओके, ES6 था, तो अभी मैं ES6 के सिंटेक्स को नहीं यूज कर रहा, इस पैकेज डॉट जेसन को डिलीट करता हूँ। कहाँ से आई कैसे आई थी हमें इसके बारे में नहीं पता, वी विल टॉक अबाउट इट। उसको डिलीट किया, अब रन कराता हूँ नोड इंडेक्स, तो इसने मुझसे बोला कि मॉड्यूल क्या है। लेट्स सी मॉड्यूल यहाँ से रन हुआ है, ठीक है। सो मॉड्यूल की आईडी डॉट है, पाथ, पाथ नेम यहाँ से मिल रहा है मुझे, फाइल का पाथ नेम, ये क्या है? पाथ नोड जे, आई डू नॉट नो। अच्छा, नोड जे इस फोल्डर का नाम है, और इंडेक्स को ये इंक्लूड नहीं करता, तो नहीं करा है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स पता नहीं क्या है, फाइल नेम। अच्छा, एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है वो एक्सपोर्ट हो जाती है, बाय डिफॉल्ट नल है। फाइल का नाम क्या है? ये फाइल का नाम है, ओके। एंड लोडेड, लोड हो गई, फॉल्स। चिल्ड्रन पता नहीं, पाथ्स ये अलग अलग कुछ प्रकार के पाथ हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनको ना जरा समझते हैं। दो ऑब्जर्वेशन ले ली, अब कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं। अब ना पहले इरेजर लॉगिन कर लेते हैं।
20 मिनट में हम नोड जेएस के आर्किटेक्चर को समझते हैं और कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि नोड हमारे प्रोग्राम को रन कैसे कराता है। कल हमने बात की थी, थोड़ी सी बात की थी कल, अगर ये बताता तो सब कुछ दिमाग के ऊपर से जाता। अब थोड़ा थोड़ा हम देख चुके हैं मॉड्यूल क्या है, पैकेज क्या है और कैसे रन करा रहे हैं। अब थोड़ा सा समझ आएगा जब हम इसको आर्किटेक्चरल लेवल पे समझेंगे। सो okay, let me show you what basically is Node.js. So zoom it out on the 100%. Okay, so this is our Node.js, and within this Node.js, if we want to go to the architectural level, then we will find out that let me zoom it. This is Node.js or Node.js, whatever you want to call it. So let's make it Node.js. Okay, so this is our Node.js. Not a problem. So within this Node.js, if we look at this area, we are having few things. So let's discuss one by one then. First of all, we are having built-in support of V8 engine here. V8 is what? Basically JavaScript engine that is found inside Chrome browser, Chrome internet browser. And okay, so we are having one V8 engine. Let me see, क्या हम asynchronous programming को यहाँ पे solve कर like perform कर सकते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा set timeout and here is a callback function. तो यहाँ पे टाइम पैरामीटर देता हूँ 1 सेकेंड, इवन आई एम गिविंग इट 0 सेकेंड एंड यहाँ पे लॉग करता हूँ कंसोल डॉट लॉग async. ये हमारी asynchronous programming है and after that let me make a copy of it and here we have synchronous programming and let me save it on the console. Let me run it with the help of node. So what we are getting, first of all sync and then async. Okay, so asynchronous programming is also like working here. And how is it working, let me tell you. So JavaScript is single threaded. V8 engine can do anything but one thing at a time. So as soon as V8 engine sees that we have one set timeout function available in our code, what it does, it selects the complete block of this particular code, and then suppose this is that particular block. Let's make it something like this. Okay, this is my bunch of the codes, या फिर group of line of code that will work asynchronously, not in sequential manner. So we have a built-in support of event loop here as well. So this is my sorry, I wait, and let's make it small. So this is my event loop and event loop has internally many things. जब हम event loop पे चर्चा करेंगे, thread pool पे चर्चा करेंगे, तब इसको अच्छे से समझेंगे. So what happens any times जब मेरा V8 engine देखता है कि हमारे पास कोई ऐसा कोड है जो कि asynchronous है, it will like select this particular code and it will push into this event queue. इवेंट क्यू क्या करेगी, इसको काउंटर करता रहेगी, भैया कितना काउंट डाउन चल रहा है, ओके काम हो गया. अब इवेंट लूप क्यों ना इसको लास्ट में ही पुश कर सकती है, लास्ट में, कि ऑल्दो ये ऐसा भी हो सकता था कि हमारे पास वी हैव V8 ने भेजा इवेंट लूप के पास EL, इवेंट लूप ने देखा टाइम पैरामीटर कितना है 0, अगेन पुश कर दो और पहले सिंक को रन कराओ. ना, इट कैन ओनली डू वन थिंग. थिंक ऑफ इट लाइक स्टैक, कि भैया जो चीज एंड स्टैक नहीं पता कोई बात नहीं, जो चीज एंड में आई है ना इसको ये लाइक यहाँ पे पुश कराएगा. और अब क्या हो गया, सिंक्रोनस वाला कोड ऊपर हो गया और ये वाला कोड बाद में इसके नीचे आया. दिस इज हाउ इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन इंटरनली Node.js एंड ब्राउजर पे भी सेम कहानी होती है. बट V8 इंजन में ना कुछ और चीज है. सी V8 इंजन does not talk to the browser, it directly talks to the processor here. So that is why we have few things like let me tell you. अच्छा सर, हम Node.js से जब हम लाइक कनेक्शन डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं या अलग अलग प्रकार की जब हम डेटाबेस से रिक्वेस्ट मार रहे हैं, तो इन रिक्वेस्ट को हम किस प्रकार हैंडल कर सकते हैं. ओके, सो फॉर टैकलिंग सच सिचुएशन वी हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज
Live view. So live view is what? Let's talk about it. Let's bring it here. So here my live view is. चलिए लिव व्यू के बारे में बात करते हैं. सो लिव व्यू में भी ना दो तरह का कोड होता है. अच्छा ये क्या है? वेट कोड. जो हमें कोड एग्जीक्यूट कराना है ना, सिर्फ ये वो काम करेगा. लेकिन कहीं डेटाबेस से कनेक्शन करना है या कहीं फाइल सिस्टम को यूज करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इमेजिनरी है. अभी सोचना, इमेजिन करो इसको, थोड़ी देर बाद हम इसको समझेंगे. या फिर जब एक बार डेटाबेस से कनेक्शन करना सीख जाएंगे मोंगोडीबी से, तब इस वाली स्लाइड पे दोबारा आ जाएंगे. सो दिस इज लाइव व्यू. एंड लाइव व्यू के पास क्या होता है? 4 थ्रेड्स होते हैं. ये 4 थ्रेड क्या होते हैं? जैसे इवेंट लूप है ना, इसका असिंक्रोनस प्रोग्राम समझते लाइक हैंडल करते हैं. इसी तरह हमारे पास लाइव व्यू में भी 4 या फिर 6 थ्रेड होते हैं. इनका बेसिकली इनकी ड्यूटी क्या है? कुछ भी नहीं सर. जो भी हमारे पास लाइक लाइव व्यू के अंदर असिंक्रोनस कोड होगा, वो सारा कोड ये देखेगा. अब सपोज लाइव व्यू का यहाँ पे कोई इंजन है जो लाइव व्यू के कोड को रन करा रहा है कि हमें मोंगोडीबी में एक यूजर को एंटर कराना है. अब क्योंकि यहाँ से मोंगोडीबी यही कहीं होगा, दूसरे प्लेनेट पे होगा. अब यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, मोंगोडीबी ने बोला कि टाइम लग रहा है, तो लाइव व्यू करेगा मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया यहाँ से, और इस कोड को भेज देगा यहाँ थ्रेड्स के पास. इनमें से जो थ्रेड सबसे लाइक फ्री होगा उस थ्रेड के पास पर्टिकुलर ये भेज देगा. ठीक है, फिर ये लाइव व्यू के मेन इंजन के पास पहुंचाएगा. लाइव व्यू बोलेगा वेट इंजन को, एंड वेट इंजन बोलेगा ओके यूजर क्रिएटेड, तो लेट मी प्रोसीड फर्दर. दिस इज हाउ इंटरनली थिंग्स वर्क इन Node.js. एंड तो Node.js में क्या है? एक वेट इंजन है, एक इवेंट लूप है, एक लाइव व्यू है. लाइव व्यू के अंदर 4 to 6 थ्रेड्स हैं जो लाइव व्यू का कनेक्शन वाला जो पार्ट है उसको, बट मैंने ध्यान नहीं दिया. सारे ब्राउजर का अपना अपना खुद का एक सिस्टम डिजाइन होता है. लाइव व्यू प्रेजेंट कहाँ होता है? ये भी लाइक जैसे V8 इंजन का कोड, लाइक यूजुअली लोग बोलते हैं V8 इंजन को C++ के कोड में इंटीग्रेट कर दे, यही Node.js है. नहीं, और भी काफी सारी चीजें. लाइव व्यू इज वन ऑफ दोस थिंग्स. जो V8 इंजन भी कोड है, ये भी थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है. ये सारा काम प्रोग्रामिंग, देखो करने वाला तो प्रोसेसर है, लेकिन हम प्रोसेसर को कैसे समझाएंगे क्या चीज कैसे हो रही है, तो उसको करने के लिए ये पूरा सेट ऑफ प्रोग्राम है कंप्लीट, जिसको हम Node.js बोलते हैं. और Node.js में भी अलग अलग पर्पस से, जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल हैंडलिंग का अलग प्रोग्राम है, एक लाइक टर्निंग ऑन टर्निंग ऑफ का अलग प्रोग्राम है. तो इसमें भी अलग अलग स्क्रिप्ट या प्रोग्राम लिखे हुए हैं छोटे छोटे. यस एग्जैक्टली, पूरा Node.js के साथ आता है, हमें अलग से किसी चीज को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. एंड व्हाट एल्स वी हैव, सी ये तो थी बहुत छोटी मोटी चीजें. Node.js ना, do you know we can create some files with the help of Node.js as well. We will talk about it. So यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं. Create some so here we have और ऑपरेटिंग सिस्टम OS लिख देता हूँ. और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ट्रबल शूटिंग वगैरह. तो ये सारी चीज़ें भी ना वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ Node.js. लेट मी टेल यू हाउ. कैसे होगा. अभी थोड़ी देर के लिए इसका आर्किटेक्चर छोड़ देते हैं. बस कितने देर के लिए छोड़ दें? बस हर से 4-5 मिनट के लिए. एंड इसको क्या हो गया दोबारा, टर्न ऑफ वर्टिकल. ठीक है, तो अभी चलते हैं ज़रा npm वेबसाइट पर. वी नो अबाउट npm व्हाट इट इज. सो npm इज नथिंग बट जस्ट हम एक लाइक गिटहब की रैपो है. इट इज काइंड ऑफ अ गिटहब फॉर जावास्क्रिप्ट ओनली. जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड यहाँ पे पुश पुल कर सकते हैं बड़ी सिंपली. एंड इसके CLI तो Node.js देखो, अभी हमने जो भी पढ़ा उसको कंक्लूड करके निकालें. तो Node.js क्या है सर? Node.js इज इक्वल टू C++ का कोड प्लस V8 इंजन प्लस लाइव व्यू. वो अलग ही इसमें इंटरनली आ जाता है, ठीक है. बट एक्सेप्ट दीज हमारे पास जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है. कितनी लाइब्रेरी है? मोर देन 10,000. जितने भी इनके डॉक्यूमेंटेशन पे किसी भी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं. प्लस npm CLI, npm नोड पैकेज मैनेजर, कोई पैकेज डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, सारी चीज़ यहाँ पर है. इसके लिए CLI दिया हुआ है, npx CLI दिया हुआ है, एंड मैनी मोर थिंग्स है. अगर Node.js के ऊपर आप 10 साल बिता दे दो समझने में चीज़ों को, तब भी आप 100% नहीं सीख सकते. किसी भी प्रोग्रामिंग के साथ ऐसा है.
बट जिसके साथ ज़्यादा काम करते रहते हो, नई नई चीज़ें 3 साल 4 साल 5 साल बाद भी आपको पता लगेगा, अच्छा ये ऐसे काम करता है। तो मज़ा आता है कुल मिला के डेप्थ में जाने में। बट ये सारी चीज़ें आपकी क्लास को, आज की क्लास की आपको नहीं भी पता, तो दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि इंटरव्यू वर्क कभी आपसे नहीं बोलेगा नोड जेस का आर्किटेक्चर बताओ। अरे भैया नोड जेस थोड़ी ना बनाने बैठे हैं हम, नोड जेस को यूज़ करना आना चाहिए। चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। लेट मी डू समथिंग। मैंने बोला कॉन्स्ट एफ एस इज इक्वल टू रिक्वायर एफ एस एंड लेट मी लॉग इट ऑन द कंसोल। सो भैया एफ एस क्या है, लेट्स सी। ठीक है, नोड इंडेक्स। तो यहाँ पे ये मुझे कुछ एक ऑब्जेक्ट दे रहा है और इस ऑब्जेक्ट में इतने सारे पता नहीं क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो इस एफ एस में क्या क्या है देखते हैं। एफ एस डॉट, इसमें ना एक राइट फाइल सिंक है। ठीक है, राइट फाइल सिंक में पहले बोल रहा है फाइल। ठीक है, तो फाइल का नाम दे देते हैं नॉर्मल डॉट टी एक्स टी एंड फाइल के अंदर कुछ बफर लिख देते हैं, माय नेम इज, मतलब हासिल, लाइक स्ट्रिंग लिख रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई डू नॉट नो कि क्या होना चाहिए, बट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फाइल, कितनी फाइल है हमारे पास? दो, index.js readme एंड मैंने एग्जीक्यूटेड, ओ माय गॉड सर, क्रिएटेड एंड वी आर वाचिंग हियर। यहाँ पे आ रहा है माय नेम इज हसीब। अब ये चीजें कैसे आ रही है? नोड.जेएस का सेटअप कितना है? लगभग 95 MB का है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ था। अब नोड.जेएस में हम फाइल हैंडलिंग खुद से डिफाइन करें, दैट डज नॉट मेक अ सेंस। तो हम लोग क्या करते हैं बताता हूँ। दोबारा आते हैं अब अपनी स्लाइड पे। फाइल क्रिएट कर सकते हैं। नोड.जेएस सिर्फ इतना नहीं है कि जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करवाओ, दैट इज रियली वेरी पावरफुल थिंग। आप इसको ऑलमोस्ट हर जगह हर एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। नोड.जेएस बोलता है सी, मैं बहुत चालाक व्यक्ति हूँ, अगर मुझे फाइल क्रिएट करनी, फाइल सिस्टम मतलब क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, फाइल में कुछ कंटेंट लिखना, तो मैं अपना कोड यूज नहीं करूंगा। मतलब मेरे पास तो कोई सपोर्टेबिलिटी है नहीं ऐसी कुछ। मैं क्या करूंगा, जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनली फाइल सिस्टम डिफाइंड है। लाइव से बोलूंगा फाइल सिस्टम से कनेक्ट करो जरा, लाइव से बोलूंगा फाइल सिस्टम से कनेक्ट करो जरा। लाइव ने कनेक्ट किया, ठीक है। जब फाइल सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है, लाइव से बोलूंगा जो भी ये वाला काम था ना, ये काम करवाओ, एंड करवा दिया। फिर क्रिएट इंजन को उसने इन्फॉर्म किया। बाय द वे हमने अभी ऐसा कुछ देखा नहीं है कि क्रिएट हुई या नहीं हुई, डायरेक्ट हमने करवाया काम एंड ये काम हो गया। वन न्यू फाइल गॉट क्रिएटेड फॉर अस। किसने किया हमारे लिए काम? नोड.जेएस। सर क्या लिटरली ये काम नोड.जेएस ने किया? नहीं किया सर, काम किया प्रोसेसर ने। बट नोड.जेएस के थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट किए। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें दो प्रकार से लाइक फाइल क्रिएट करने देता है। एक तो CLI, कमांड लाइन इंटरफेस की, यहाँ पे आप ऐसे लिखो कि मेक डायर MKDIR रैंडम नाम का एक फोल्डर बना दो, तो यहाँ पे बन गया। एंड मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस। लेकिन मैंने ये वाली कमांड तो नहीं लिखी यहाँ पे, मैंने तो कुछ और लिखा, fs राइट करो। fs एक मॉड्यूल है। अच्छा मॉड्यूल क्या है अभी बात करते हैं। जो बोलता है कि राइट कर दो फाइल को सिंक्रोनसली, मतलब ये जब तक फाइल पूरी लिख ना जाए ना, तब तक आगे बढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड माय नेम इज हसीब, we have just written it here and one new file created, normal.txt. Let me write some more code here, some more code here now. अगर अब मैं नोड इंडेक्स को रन करूं, सी व्हाट विल हैपन। अब क्या हुआ, राइट फाइल सिंक क्या बोलता है, ऑलरेडी इस नाम की फाइल प्रेजेंट है क्या? अगर इस नाम की फाइल प्रेजेंट है तो उसमें ये वाले कोड को या टेक्स्ट को अपडेट करा दो। अगर फाइल अपडेटेड नहीं है तो क्या करो, इस नाम की फाइल पहले क्रिएट करो एंड देन यू कैन, अरे ये तो आया ही नहीं। आई गेस आई हैड नॉट सेव्ड इट, लेट मी ट्राई इट वन मोर टाइम्स एंड लेट मी गो टू हियर। ठीक है, सो इट गॉट अपडेटेड हियर, दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। तो फाइल सिस्टम एक अपने आप में मॉड्यूल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब जितनी भी ऑब्जर्वेशन देखिए उसके बिहाफ पे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। सर ईच JS फाइल इज मॉड्यूल whether you have defined it or you are downloading it from somewhere else, but each file that is having extension code is as a JS is known as module. Cool.
and package. Sir, what happens if you are having 25 or 55 modules that you will use in your server side code, and if you're storing those 55 modules at the root level, then what will happen? यहाँ पे 55 फाइल्स आएगी, तो कोड करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो व्हाट डू वी डू? बाय यूजिंग पैकेजेस वी ऑर्गेनाइज दोस मॉड्यूल्स मोर एफिशिएंटली. लाइक जितने भी मॉड्यूल फाइल हैंडलिंग से, फाइल सिस्टम से रिलेटेड है, उनको उन सारी चीज़ों को एक चीज़ में रखेंगे. ठीक है, सो वी कैन डू थिंग्स लाइक दिस. अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं. देखो, एक मॉड्यूल तो वो है जो यूजर खुद डिफाइन कर सकता है. हमने कल कुछ किए थे यूजर डिफाइन. दूसरे मॉड्यूल या पैकेजेस वो होते हैं जो डिफॉल्ट, जब मैं नोड.जेएस इंस्टॉल करता हूँ ना, डिफॉल्ट सी जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज आती हैं. उनमें से एक लाइब्रेरी, एक ये पैकेज है एफएस नाम का, एक ओएस है, एक पाथ है, बहुत सारे होते हैं. हमें अभी रटने की जरूरत नहीं है, कितने धीरे धीरे काम करेंगे अपने आप पता लगते रहेंगे. इज इट क्लियर सो फार? क्लियर है? एग्जैक्टली. यहाँ पे जेएस दे दो, यहाँ पे लिखो console.log new फाइल क्रिएटेड. ठीक है, कुछ दिक्कत है क्या? ओके, ना कोई दिक्कत नहीं है. बाहर भी एक सिंगल टिक यूज किया, अंदर भी कर रहा हूँ तो दिक्कत दे रहा था. ठीक है, सो लेट मी सेव इट एंड लेट मी ओपन माय नोड इंडेक्स. व्हाट हैपेंड? न्यू फाइल क्रिएटेड जावास्क्रिप्ट. यू कैन क्रिएट थिंग्स लाइक दैट. इवन बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती है ना, क्या नाम है इस फाइल का? नॉर्मल. सो न्यू फाइल क्रिएटेड, वी आर वाचिंग इट. कहाँ गया? ये रहा. सो वी कैन यूज इट. जितना हम सोच भी नहीं सकते ना, उससे ज़्यादा काम इससे करवा सकते हैं. कोई पीडीएफ आपको बनवाना है, वो तो खैर इससे नहीं बनवाएंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं. कोई पीडीएफ आपको स्कैन करना है, सारी चीज़ के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है, बिल्ट इन लाइब्रेरी, एंड वी विल यूज दैट. तो कुछ डिफ़ॉल्ट पैकेजेस हैं, डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है. जैसे हम नोड.जेएस को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे साथ हमें ये मिल जाते हैं नोड.जेएस के साथ. कुछ एक्सटर्नल मॉड्यूल हैं. ये एक्सटर्नल क्या है? डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये दोनों आप कह सकते हैं, दोनों ही मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो हम खुद नहीं लिखते हैं. पानी भर देना यार. दोनों ही मॉड्यूल ऐसे हैं जो हम खुद नहीं लिखते हैं, कोई और लिखता है. बट ये है कि जो डिफ़ॉल्ट वाले हैं ना, कि नोड.जेएस की टीम ने बोला है कि आप नोड.जेएस इंस्टॉल करोगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ही आ जाएंगे. एक्सटर्नल में क्या है कि कुछ, जैसे मैंने कोई मॉड्यूल बनाया, मुझे लगा बहुत काम का है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा नोड npm पे, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. So there is one more module that is really very important. So let me use it. HTTP require. Here we can use it HTTP, and यहाँ पे हम बोलेंगे console.log HTTP and see. अभी मैं रन कराता हूँ इसको एंड लेट्स सी. इससे रन करा लेते हैं. मेरा एक कोड रनर है, तो ये है टर्मिनल. थोड़ा सा ज़्यादा खेल लेगा, ये टाइम लगेगा. तो इसने ना मुझे ये ऑब्जेक्ट, देखो HTTP के अंदर क्या है, स्टेटस कोड्स हैं. ये स्टेटस कोड क्या है? इफ़ यू सर्च एनी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल ये जो वेबसाइट है, इसको भी मैंने सर्च किया है. क्या इस वेबसाइट को सर्च किया? इंस्पेक्ट में जाके आप नेटवर्क में जाओगे ना. इफ़ यू गो टू द नेटवर्क टैब हियर and if you refresh the web page you will find few things. status code दिख रहे हैं 304 200 200 200 200. ये सारी चीज़ें क्या है? ये ना हमारे फ्रंट देखो, आपने बैकएंड से कोई एरर भेजा है या आपने बैकएंड से कोई वैलिड डेटा भेजा है, हमारे इंटरनेट ब्राउजर को कैसे पता लगेगा? हमारे इंटरनेट ब्राउजर को तो ये पता लग रहा है बैकएंड से कुछ डेटा आ रहा है. तो बाय यूजिंग दीज स्टेटस कोड वी टेल आवर इंटरनेट ब्राउजर कि यहाँ पे कोई एरर हुआ है या क्या हुआ है. फॉर एग्जांपल आपको मैं स्टेटस कोड देता हूँ, कुल मिला के कितने होते हैं? तो कुल मिला के 500 के आसपास कुछ स्टेटस कोड होते हैं. एंड फॉर्चुनेटली यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर इट. पूरी लाइफ में आप हद से हद 20 स्टेटस कोड यूज करोगे. सो यू कैन सर्च इट हियर. देखो, एक से इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज है 1 से 199 के बीच में. सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज है 200 से 299 के बीच में. रिडायरेक्ट की यूजर एक पेज पे है, दूसरे पे भेजना है, इसके लिए मैसेज को स्टेटस कोड है 300 से 399. और सर्वर एरर रिस्पॉन्स के लिए 500 से 599. तो टोटल ये स्टेटस कोड है. इससे ज़्यादा भी हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे 200 आपको दिखा रहा है, 200 का हम देखते हैं क्या है. तो यहाँ पे दिखा रहा है 200 का. 200 का है. 200 का मतलब है
कि रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, जो भी आपने मांगा था। 201 का मतलब है जो आपने, देखो 200 का मतलब है आपने गेट रिक्वेस्ट मारी है, कुछ डेटा मांग रहे हो, ठीक है। 201 का मतलब है कि पोस्ट रिक्वेस्ट मारी है या पुट रिक्वेस्ट मारी है, जो भी डेटा आपने फ्रंट एंड से भेजा है ना, वो डेटा क्रिएट हो चुका है। बहुत सारे अलग अलग है। एक 404 होता है, लेट मी शो यू। 404 हमने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा, यहाँ पे होगा। तो 404 का मतलब होता है पेज नॉट फाउंड या यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। ये रहा नॉट फाउंड। 400 है बैट रिक्वेस्ट। 401 अनऑथोराइज, नहीं जानते यूजर कौन है। पेमेंट रिक्वायर्ड 402 की आप, मतलब बहुत सारे स्टेटस कोड्स हैं, सो यू कैन यूज देम एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज। तो एचटीटीपी के अंदर ये सारे स्टेटस कोड ऑलरेडी है। एंड एचटीटीपी के अंदर ना एक फंक्शन भी होगा, लेट्स सी। तो एचटीटीपी के अंदर मेथड्स इतने प्रकार के हैं, डिलीट पता नहीं क्या क्या है। एंड इफ वी स्क्रॉल डाउन, सो यहाँ पे एक मेथड है क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है। वी विल नॉट लुक एट इट। एंड एचटीटीपी के पास ना एक मेथड है जिसका नाम है क्रिएट सर्वर। तो पहला सर्वर क्रिएट करते हैं एचटीटीपी की हेल्प से अपनी लाइफ का। एचटीटीपी इट हैज़ अ वन मेथड क्रिएट सर्वर। मेक श्योर इससे पहले थोड़ा सा हमें इवेंट एमीटर, इवेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में, बैकएंड पे इवेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ अगर आपको बताऊंगा तो ये लगेगा कि क्या चीज़ें हैं ये सारी। तो एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं, कल हम इवेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्रिएट सर्वर मेथड क्या करता है, इट एक्सपेक्ट्स फॉर वन कॉल बैक फंक्शन एंड दिस इज वन मिडलवेयर फंक्शन। ये क्या होता है बात करेंगे। अब इसमें ना आपको दो ऑब्जेक्ट रखने हैं, एक आर ई क्यू, एक आर ई एस। तो पहला वाला जो पैरामीटर है ना, मेक श्योर इसका नाम कुछ भी हो सकता है, बट वी नो दैट। अच्छा क्या होता है, पहले एक बार इसको लिख दूं मैं, कुछ कुछ कोड यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट हेडर, या फिर छोड़ो डायरेक्ट लिखना रिस्पॉन्स डॉट एंड दिस इज माई फर्स्ट सर्वर एंड लेट मी सेव दिस कोड एंड या। तो आई हैव यूज्ड वन फंक्शन जो मुझे एचटीटीपी के अंदर मिलेगा, इसका नाम है क्रिएट सर्वर। मेरे लिए सर्वर को क्रिएट कर दो एंड इसमें कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। एंड फिर जो ये सर्वर बनाया ना, इसका एक इंस्टेंस पास कर लेता हूँ। मैंने बोला कौन सर्वर इज इक्वल टू दिस। अब मैं बोलूँगा सर्वर को लिसन करो पोर्ट नंबर 3000 पे एंड वन कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन इसमें मैं बताता हूँ क्या होगा, एक मिनट रुको जरा। सर्वर जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। सो लेट मी सेव दिस वन, लेट मी रन इट विद द हेल्प ऑफ Node.js। पहला तो डिफरेंस आप देखना यहाँ पे नोट करना, हम किस फाइल में, नॉर्मल जेएस में। सो नोड रन कराओ नॉर्मल। तो पहले तो एक चीज़ देखो, अभी से पहले, इससे पहले जितने भी कोड लिखे हुए थे ना, सारे कोड ऐसे थे। इससे पहले जितना भी कोड लिखा, मैं इसको एक बार फिर से टर्मिनेट करा देता हूँ। टर्मिनेट कराया। यहाँ पे वन मोर लाइन लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट लिसन एंड रिस्पॉन्स सेट, ठीक है। सेव करता हूँ दोबारा। CLS नोड रन कराओ नॉर्मल नेम्ड फाइल को। सो सर्वर जस्ट स्टार्टेड। इससे पहले जितनी भी फाइल हम रन करा रहे थे नोड की हेल्प से, क्या हो रहा था, रन कराने के बाद ना टर्मिनल एंड हो जा रहा था, इस लोकेशन पे दिखा रहा था कि हाँ दोबारा क्रिएट करना है क्या। अब यहाँ पे क्या हो, ये ना स्टक हो गया। मतलब ये कि अभी तक हमारी ये फाइल ना चल ही रही है। अब मैं अपने इंटरनेट ब्राउजर में जाता हूँ किसी में भी, यहाँ पे एक बार पोर्ट नंबर देखता हूँ। पोर्ट नंबर कितना है, 3000, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरा लोकल आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1 एंड पोर्ट नंबर कॉलन के बाद पोर्ट नंबर था 3000। लेट मी हिट एंटर बटन। दिस इज माय फर्स्ट सर्वर। माय गॉड सर, ये कहाँ से आया? क्या ये सेम वही चीज़ है क्या जो मैंने यहाँ पे लिखी है? और यहाँ पे क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट लिसन, रिक्वेस्ट सेंड, सॉरी रिक्वेस्ट लिसन एंड रिस्पॉन्स सेंड। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे कट किया, यहाँ पे लिखा H2 paste. This is my second server and let me pass H1 here and H1 here as well. So when I save it, if I refresh it, then what is happening? See, हमारा जो सर्वर का प्रीवियस इंस्टेंस था ना, that is running, that is still running, that has not been ended। अभी तक सर्वर हमारा चल रहा है। जिस भी वेबसाइट को हम होस्ट करते हैं ना,
जिस प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं वहाँ पे एवर रनिंग स्टेट में होता है। सर्वर क्रैश कैसे होता है कि इसको रोक दिया आपने। अब अगर आप रिफ्रेश करोगे सर सर्वर इस या फिर हम इस डेटा को नहीं पा रहे हैं, एंडपॉइंट नहीं मिल रहा है। मैंने कहा दोबारा स्टार्ट कर दो सर्वर को, नोड नॉर्मल। अब क्या होगा, नया वाला कोड रिफ्रेश हुआ होगा। सो व्हेन यू रिफ्रेश क्या आ रहा है, दिस इज माय सेकंड सर्वर, H1 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम इस पूरे कोड को दोबारा लिसन करते हैं। मैंने बोला हमारे पास एक बिल्ट इन मॉड्यूल है दैट इज HTTP। HTTP के पास एक मेथड है, एक फंक्शन है क्रिएट सर्वर, जिसके अंदर ना हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं। ठीक है, सर्वर को मैंने बोला ये जो सर्वर है ना लिसन कर रहा है, ब्राउजर इसको लिसन करेगा पोर्ट नंबर 3000 पे। मेक श्योर दिस पोर्ट नंबर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने इसको एक सेकंड कॉल बैक फंक्शन दिया है। हाउ इट इज गोइंग टू रन, लेट मी टेल यू। सबसे पहले पोर्ट नंबर पे सर्वर को लिसन कराना शुरू कर देगा कि कोई लोकल आईपी एड्रेस पे, इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, अभी अपने कंप्यूटर से एक्सेस करना चाहता हूँ तो लोकल आईपी एड्रेस है। उस लोकल एड्रेस पे कोई इस पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट भेजेगा ना, तो ये जो सर्वर के अंदर कॉल बैक फंक्शन पास है ना, ये वाला कॉल बैक फंक्शन रन होगा। सो दिस इज काइंड ऑफ समथिंग विच इज नोन एज इवेंट। बैक एंड पे इवेंट क्या होता है, ये वाला इवेंट, ये लिसन कर रहा है हमारे पोर्ट नंबर पे। एंड सेकेंड थिंग, इस फंक्शन का क्या रोल, इसका तो समझ आया कि कोई इस पे रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये फंक्शन चलेगा। इसका क्या रोल है, इसका सिंपल सा ये रोल है कि जब हम सर्वर को लिसन करवा रहे हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड एरर तो नहीं हो रहा है यहाँ पे कि ये जो पोर्ट नंबर हम यूज कर रहे हैं, कभी इस पोर्ट नंबर पे ऑलरेडी कोई कोड चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कोड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। सो लेट मी कॉपी दिस कोड एंड गो इन index.js, लेट मी जस्ट पेस्ट इट हियर। सो व्हेन यू कम हियर एंड एक टर्मिनल पे इस वाले कोड को चलने देते हैं, दूसरा टर्मिनल खोल के हम बोलते हैं नोड रन कराओ, सॉरी इंडेक्स को, ना सॉरी यार फाइल का नेम गलत हो गया, cls node index. So when I hit enter, what is happening? Let me read the error. Address already in use. सर ये जो पोर्ट नंबर है ना 3000, this is already in use, right? तो ये मैंने यूज क्यों किया है, ये वाला कॉल बैक फंक्शन, ये वाला कॉल बैक फंक्शन मैंने इसलिए यूज किया है कि अगर everything will be fine, if server might have been started, then in that case what will happen, ये वाला फंक्शन रन किया जाएगा। और अगर कंसोल पे मुझे ये देखने को मिल गया कि सर्वर जस्ट स्टार्टेड, इसका मतलब मेरा सर्वर एकदम ठीक से काम कर रहा है। ठीक है यहाँ तक, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यस, जैसे आप पहले से आईपी एड्रेस जो आपके डिवाइस का है उसके साथ वो पोर्ट अटैच हो गया, तो उस पे वो सर्वर रन होगा। यस, तो सर्वर आपके सिर्फ डिवाइस पे अभी है। यस, मेरा मैं बताया आपको, मेरा कंप्यूटर सर्वर भी हो सकता है और क्लाइंट भी हो सकता है। मैं ब्राउजर से अपने कंप्यूटर अपने जो सर्वर में है उसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो क्लाइंट सर्वर दोनों इसी में, राइट। जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे होस्टिंग करते हैं तो बेसिकली व्हाट वी डू, वो प्लेटफॉर्म ना हमें अपना सर्वर देता है, यूज करने देता है 24/7। वो सर्वर हमेशा एवर रनिंग होता है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ हम डिप्लॉय करेंगे, बाद में देखेंगे। सेकेंड थिंग, वो हमें या तो अगर कोई फ्री रिसोर्स है तो अपने आप कोई नॉर्मल यूआरएल दे देते हैं, या फिर कोई पेड सर्विस होती है तो आपको उसमें अपना डोमेन नेम डालना होता है। डोमेन नेम बेसिकली क्या होता है, डोमेन नेम एक्चुअली एक एड्रेस होता है आपकी वेबसाइट का, और उसी में पोर्ट नंबर, यू डू नॉट नीड टू पुट इट एक्सप्लिसिटली, पोर्ट नंबर आपका आपको सर्वर प्रोवाइड करेगा, वो अपने आप वहाँ पे अटैच हो जाएगा। लेकिन अभी हमें ये अपने आप करना पड़ा बिकॉज हम देख रहे थे, एंड जिस सर्वर को जिस प्लेटफॉर्म पे हम जाएंगे तो वहाँ पे पहले दिख जाएगा कि इसका पोर्ट नंबर क्या है, ताकि जब हम कोर्स सेट करेंगे, कोर्स मतलब क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी, मतलब ये कि हमारा बैकएंड किसी और पोर्ट पे चलेगा, फ्रंट एंड किसी, इमेजिन अभी हमारा बैकएंड चल रहा है 3000 पोर्ट नंबर पे, हमारा बैकएंड चलेगा 5000 पोर्ट नंबर पे। तो क्या होगा, 5000 पोर्ट नंबर से फ्रंट एंड से कोई बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजेगा तो बैकएंड बोलेगा मैं तो इसको नहीं जानता। तो क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी कि भैया अगर यूएसए से इंडिया में आना है तो पहले वीजा लेना पड़ेगा, तो उसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो करेंगे। अभी बहुत लाइटर रखते हैं आज की क्लास का, 20% समझ आ रहा है तो दैट इज मोर देन इनफ। और देखते हैं अब इस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये फंक्शन बेसिकली है क्या, सो दैट इज जस्ट अ मिडलवेयर फंक्शन। मिडलवेयर फंक्शन इज अ फंक्शन जो हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में वर्क करता है। तो यहाँ से ही हमारा रिस्पॉन्स जा रहा है। एंड इफ यू नोटिस हियर, एक मैंने पैरामीटर रखा है REQ, दूसरा पैरामीटर रखा है RES। लेट्स सी REQ के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला लेट्स लॉग REQ ऑन द कंसोल। सो REQ,
REQ only. Okay, let me. अभी क्या हो रहा है? Whenever I'm making changes in my web page, see if I go to my web page and I refresh, then क्या होगा कि जो पहले सॉरी इस वाले टर्मिनल पे आना पड़ेगा ऑलरेडी। तो जो पहले से कंसोल में लिखा था सिर्फ वो आ रहा है। देखना 3 बार है ना यहाँ पे, रिफ्रेश कर दो, चौथी बार भी वो आएगा जो पहले से उसमें था। ठीक है, चेंजेस सेव नहीं हो रहे। तो चेंजेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं क्या चाहता हूँ कि देखो चेंजेस के लिए दो ऑप्शन है, या तो मैं सर्वर को टर्मिनेट कर दूं ऐसे करके CLS करके दोबारा रन कराऊं कि नॉर्मल को रन करा दो, या फिर अनदर वे आई हैव। अब देखो चेंजेस में हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिला, अनदर ऑब्जेक्ट सॉरी लाइक ऑप्शन व्हाट आई हैव, मैं डाउनलोड कर लूँ एक चीज़ को जिसका नाम है नोडमोन। तो बेसिकली नोडमोन क्या है? नोडमोन इज जस्ट like a JavaScript bundle, you can say it, or whatever you can call it, like a package. तो बेसिकली इसमें है क्या नोडमोन में? लेट मी शो यू। इफ आई गो टू द इंटरनेट, अभी 5-7 दिन ना बहुत बोरिंग क्लास चलेगी, पहले से सो सा के आना आराम से। नोडमोन पहले बता दूं आपको, कभी बाद में ना बोलो सर आपने बताया नहीं था। सो बेसिकली नोडमोन है कि बाद में कुछ खतरनाक सी चीज़ करेंगे, सर्वर बना रहे हैं, मोंगोडीबी से कनेक्ट कर रहे हैं। सो नोडमोन इज अ टूल, नोडमोन इज अ टूल, ठीक है, टूल, काइंड ऑफ अ टूल, जैसे बहुत सारे एक्सटेंशन यूज करते हैं, काइंड ऑफ दैट हेल्प्स अ डेवलपर डेवलप नोड.js बेस्ड एप्लीकेशन बाय ऑटोमेटिकली रीस्टार्टिंग। ओ माय गॉड, समझ आ गया? मतलब ये कि जैसे हम फाइल में कोई भी चेंजेस करेंगे, सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली सर्वर को क्रैश करेगा, क्रैश मतलब क्लोज करेगा एंड देन रीस्टार्ट कर देगा। सो रियल टाइम पे हमारे जो चेंजेस हैं अपने आप हो जाएंगे, हमें एक्सप्लिसिटली कंट्रोल सी से सर्वर को टर्मिनेट करवा के रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। नोड एप्लीकेशन, मेक श्योर नोड एप्लीकेशन पे रन करता है जब भी हम चेंजेस कर रहे हैं, जब भी हम चेंजेस कर रहे हैं किसके अंदर? फाइल के अंदर। क्लियर है सो फार? ठीक है। Node.mon does not require any additional changes to your code। इसके लिए कोई सिंटेक्स आपको नहीं लिखना पड़ेगा, बस आपको इस मॉड्यूल को डाउनलोड करना है, बस मॉड्यूल को डाउनलोड करना है। और आपको अपनी एप्लीकेशन अभी लिख के चला रहे हो नोड इंडेक्स, तब आपको चलाना पड़ेगा Node.mon इंडेक्स। सो Node.mon कोई रन टाइम एनवायरनमेंट नहीं है। बिहाइंड द सीन Node.mon भी क्या करेगा? नोड को यूज करेगा, बट उसके साथ साथ Node.mon क्या करता रहेगा? पहले वाला कोड रखेगा, नया वाला कोड रखेगा, दोनों को कंपेयर करेगा। अगर कोड में कोई चेंजेस है तो रियल टाइम पे इसको अपडेट करवा देगा। इज इट क्लियर सो फार? बहुत बढ़िया। तो हमें इस मॉड्यूल को डाउनलोड करना है। सो द नेम ऑफ दिस मॉड्यूल इज नोडमोन। तो दो कमांड है हमारे पास, ऐसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। लेट्स सी कि कैसे करना है। तो नोडमोन को डाउनलोड करना है, ठीक, या फिर पहले रन करा के देखता हूँ नोडमोन के साथ। नोडमोन नॉर्मल को रन कराओ। नोडमोन बोलेगा, ये बोलेगा नोडमोन क्या है यार? नोडमोन इज अनडिफाइंड, आई डू नॉट नो व्हाट इज नोडमोन। ओके ओके ओके। सी बेसिकली मेरे पास ना मेरे कंप्यूटर में नोडमोन है। क्यों है? मैंने इंस्टॉल किया था। आप लोग कैसे इंस्टॉल करोगे? इनमें से किसी भी एक कमांड को उठा लेना। अरे क्या कमांड है यार, सिंपल है। npm को हम जानते हैं, है ना? npm का npm, एक सेकेंड, npm इंस्टॉल करना है किसको? नोडमोन को। लेकिन अब ये नोडमोन क्या है? डेवलपर डिपेंडेंसी। डेवलपर डिपेंडेंसी हम इसको थ्रू आउट कंप्लीट पूरे इंटायर कोड में कभी भी यूज नहीं करने वाले, कभी भी इसको कोड में यूज नहीं करेंगे। हमें इसको एज ए डेवलपमेंट टूल यूज करना है। मतलब इसको सर्वर पे तो अपलोड करना नहीं है, सर्वर का जो कोड है उसके साथ अपलोड नहीं करना, बस यहाँ पे हम ये काम चेक करना चाहते हैं। सो व्हाट विल वी डू, हम बोलेंगे नोडमोन को ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट में नहीं, पूरे ग्लोबली अपने कंप्यूटर में यूज कर लेते हैं। तो npm इंस्टॉल -g का मतलब ग्लोबली, कि इंस्टॉल वन टाइम्स आपके लाइक सी वाले किसी प्रोग्राम में इंस्टॉल होगा, पाथ अपने आप सेट हो जाएगा, फिर इसको आप अपने इंटायर प्रोजेक्ट में किसी भी डायरेक्टरी में, किसी भी फोल्डर में, किसी भी पैकेज में, किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। बाय द वे आई ऑलरेडी हैड डन इट, बट फिर भी आपको दिखा दूं। वंस यू हिट एंटर बटन देन समथिंग स्ट्रेंज विल हैपन, थोड़ी सी रिलोडिंग चलेगी। देखो ग्लोबल पैकेज डाउनलोड करने में और लोकल पैकेज डाउनलोड करने में क्या डिफरेंस है? अभी कोई package.json नाम की फाइल बनी क्या? नहीं बनी, क्योंकि इस डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल ही नहीं हुआ। ये इंस्टॉल हुआ है ग्लोबली पूरे प्रोग्राम के लिए। लेकिन नोडमोन को मैं आपको लोकली डाउनलोड करके दिखाता हूँ। मैंने बोला npm इंस्टॉल कर दो नोडमोन को, नॉट ग्लोबली बट लोकली, बस लोकली इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल करो। अब देखना क्या होगा। एक तो नोडमोन इस करंट डायरेक्टरी में एक नोड मॉड्यूल्स नाम की फाइल बना के आएगा,
दूसरा एक पैकेज डॉट जेसन बन जाएगी। देखो नोड मॉड्यूल्स बन गया, पैकेज डॉट जेसन बन गई, पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन बन गई। इन तीनों चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं रिएक्ट से, तो ज़्यादा अच्छे से बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, npm अनइंस्टॉल कर दो नोडमोन को, अनइंस्टॉल कर दो नोडमोन को, क्योंकि मैंने इसको ग्लोबली तो डाउनलोड कर लिया है। अनइंस्टॉल कर रहे हैं इसको, सो इट इज़ बीइंग अनइंस्टॉल्ड। एंड अब देखना इस डायरेक्टरी में एक आध फाइल बची है बस, इसको इसको एंड इसको आई एम डिलीटिंग दैम सो दैट मेरा कोड ना थोड़ा सा बस मज़ेदार सा दिखना लगे। एंड बाय द वे इट इज़ लुकिंग गुड। अब थोड़ी सी बात करते हैं पैकेज डॉट जेसन के बारे में। सो व्हाट पैकेज डॉट जेसन इज, एक्चुअली पैकेज डॉट जेसन इज काइंड ऑफ अ मेटा डेटा फॉर माय एंटायर प्रोजेक्ट कि मेरे पैकेज में कितनी डिपेंडेंसीज है, कितनी डेवलपर डिपेंडेंसीज है, कितनी, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी लाइक मॉड्यूल को या पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हो ना, उससे पहले ना हम इसमें देखो डायरेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं, बट एक अच्छी प्रैक्टिस होती है आप इस प्रोजेक्ट को पूरा सा अच्छा सा पैक कर दो बाय पैकेज डॉट जेसन। वो क्या है अभी बताता हूँ, बट उससे पहले ना सी ये क्या है, मेरा पोर्ट नंबर, जिस पोर्ट नंबर पे मेरा सर्वर चल रहा है, अगर ये पोर्ट नंबर किसी हैकर के हाथ लग गया तो भाई साहब बहुत सारी चीज़ें कर सकता है वो, राइट। वो मेरे सर्वर के कोड को, पूरे सर्वर के कोड को एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है। तो ये अभिषेक एस कौन है जी? हेलो, हाँ, यस यस यू आर। Yeah, for which location? Sorry. Yes, for which location? Okay. Okay, your name is Abhishek, right? Abhishek? Yeah, Abhishek, can I just give you a call back after 10 to 15 minutes? Okay, thank you so much. So, ये जो पोर्ट नंबर है इसको हम हाइड करके रखते हैं कैसे, इस वाली लोकेशन पे ना डॉट env फाइल बनाते हैं, डॉट env। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो मेरा पोर्ट नंबर है इसको यहाँ से कट करो, इसको यहाँ पे रखो, पोर्ट नंबर इज इक्वल टू दिस। अब आप बोलोगे इसको यहाँ पे रखने से क्या फायदा है, हम ना कभी इस वाली फाइल को, env फाइल को कभी अपलोड ही नहीं करते, इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। जो सर्वर आपको मिलेगा उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल्स खुद का होगा, आपको पोर्ट नंबर लिखना ही नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट अपने आप काम चल जाएगा। बट एज अ बैक एंड इट इज गुड प्रैक्टिस, जो भी लाइक आपके डेटाबेस का यूआरएल हो गया, आपका पासवर्ड, जो भी आपके सीक्रेट की है, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे रखो। अब बात आती है इसको हम यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, है ना। तो एक पैकेज होता है दैट इज डॉट env, तो मुझे उस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, डॉट env को इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल डॉट env। बट वेट, इसको यूज करने से पहले ना लेट्स मेक दिस लाइक रूट माय प्रोजेक्ट। तो मैं इसमें बोलता हूँ npm इनिशियलाइज कर दो, npm इनिशियलाइज कर दो, npm नोट पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज कर दो, इसमें npm init कर दो, ठीक है। वंस आई हिट एंटर बटन, अब ये मुझसे कुछ फॉर्मेलिटीज पूछेगा, इट विल हार्डली टेक 1 मिनट, लेकिन ये स्टक कैसे हो गया, ठीक है। इसने बोला कंट्रोल सी दबा देना जब भी आपको क्विट करना हो। आपके पैकेज का नाम क्या है, बाय डिफॉल्ट तो आपके डायरेक्टरी का नाम लेगा, बट अगर आप इसको कुछ नाम देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैंने बोला रैंडम नाम देना चाहता हूँ, रैंडम नाम दे दिया। इसने बोला वर्जन, मैंने कहा ठीक है 1.0.0, अभी कोई चेंजेस नहीं किए। डिस्क्रिप्शन जस्ट हैविंग सम फन, और इसने पूछा एंट्री पॉइंट, हाँ index.js है ना, ये हमारी एंट्री पॉइंट है, ठीक है। इसने बोला टेस्ट कमांड, एज ऑफ नाउ अभी एंटर नहीं कर रहा। गिट रेपोजिटरी कोई है, मैंने कहा नहीं है। इसने बोला कीवर्ड्स कुछ ऐड करने, मैंने कहा नहीं। इसने ऑथर का नाम पूछा, मैंने कहा हासिब सर है। इसने बोला लाइसेंस ISC का, ठीक है। तो अब लास्ट में पूछ रहा है, एक बार ये चेक कर लो इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपका प्रोजेक्ट बनेगा, कुछ खराब तो नहीं है इसमें। मैंने कहा यस, ओके सब ठीक है, एंटर हिट किया। अब देखो एक पैकेज डॉट जेसन बन गई। तो मेक श्योर जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उससे पहले पैकेज डॉट जेसन जरूर बना लेना। ऑल द इन्फॉर्मेशंस आर हियर एंड नाउ यू नीड टू डाउनलोड npm क्या नाम था, डॉट env।
सो वंस यू हिट एंटर बटन, आप देखोगे थोड़ी देर बाद कुछ एनिमेशन है यहाँ पे दिखेगा. Yes, it is taking some time because of poor internet connection. So yes, एक डिपेंडेंसीज आ गई .env नाम की, जिसका वर्जन ये है. एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू विल कम इन दिस फाइल एंड यहाँ पे आप बोलोगे कॉन्स्ट ना .env को ले लो यार, .env को रिक्वायर कर लो. कहाँ से? .env को भी तो मैंने इंस्टॉल किया, इसमें आ गया. हाँ, तो यहाँ पे बस आप .env लिखो, पूरा कंप्लीट बात देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब आपको एक और चीज़ ऐड करनी है कि .env में ना एक फंक्शन होता है config नाम का, जो हमारे .env फाइल को कॉन्फ़िगरेशन कर देता है पूरे इंटायर प्रोजेक्ट में. अब सेव करोगे इसको. अब जहाँ पे भी पोर्ट नंबर को यूज़ करना था, यहाँ पे आके लिखो प्रोसेस कर रहा हूँ मैं .env फाइल को, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को. एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जो इस वाले इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम है वो क्या है? पोर्ट. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा .port. ठीक है, और इसके साथ साथ मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा कि हमारा सर्वर कहाँ पे चल रहा है, प्लस ये. सो लेट मी सेव इट एंड रन इट. बट डायरेक्टली रन नहीं कराऊंगा, किससे रन कराऊंगा? नोडमोन. फाइल का नाम है नॉर्मल. सो व्हेन आई सेव्ड इट, नोडमोन ना मुझको एक एरर देगा. नोडमोन बोल रहा है इस वाली लोकेशन पे जो PS1 वाली फाइल है ना, स्क्रिप्ट की कुछ दिक्कत है. तो मैंने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है पढ़ना. इस लोकेशन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना. ठीक है, सॉरी एक सेकेंड. लोकेशन को कॉपी करना पता है, यहाँ तक करना बस, npm वाले फोल्डर तक, C से लेके npm वाला फोल्डर. ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करना. इस फोल्डर पे ना एक फाइल पड़ी होगी, ये वाली. कौन सी? PS1 वाली, .ps1 वाली. तो कौन सी फाइल है? शायद ये है, नोडमोन PS1. लेट मी जस्ट सी, क्या एक्सटेंशन कोड है? .ps1. ठीक है, इसको आपको डिलीट कर देना है बस. इस फाइल में कुछ दिक्कत थी. अब आप इसको रन कराओ. नोडमोन वाली कमांड का है, नोडमोन नॉर्मल को रन कराओ. इट इज रनिंग. नोडमोन क्या बोल रहा है? टू रिस्टार्ट एनी टाइम एंटर Ctrl+S. फॉर एग्जाम्पल अभी आपने Ctrl+S किया, चेंजेस हुए, दोबारा रिस्टार्ट हो गया सर्वर ड्यू टू चेंजेस. ठीक है, एंड सर्वर कौन से पोर्ट पे चल रहा है? 3000 पे. वाओ सर, इट वाज रियली वेरी अमेजिंग. process.env पोर्ट, बढ़िया चीज थी सर ये. सो या वन एक्सटर्नल मॉड्यूल इन आवर करंट प्रोजेक्ट. कल आगे कंटिन्यू करते हैं. आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं. लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, अवेलेबल हो जाएगा 30 मिनट में. गो वॉच इट एंड प्रैक्टिस. और फिर के अंदर कोई पास वगैरह नहीं देते? इसके अंदर अभी